अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। इस जो चार ये सर्किट है हमारा फ़ैन सर्किट। तो आज मैं इसके हवाले से कुछ बात करने लगा हूँ, क्योंकि जो कारीगर हज़रात आते हैं वो असल में उसको कारीगर तो नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि वो क्या करते हैं, एक फ़्रॉड करते हैं। वो ये फ़्रॉड होता है कि आपका कार्ड बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसने क्या करना होता है कि वो अपना कार्ड चेंज कर लेता है और यही कार्ड अपना अपने साथ लेके जाता है और दूसरा कार्ड आपको लगा के देता है और अपनी मजदूरी भी ले लेता है वहाँ से। और जो ये सर्किट है, जो ये अपना कार्ड है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके ये अच्छे खासे इसमें से पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि ये एक कार्ड जो है हमारा 1600 से 1200 का तक एक कार्ड आता है। ये सर्किट है जो AC/DC फैन का। असल में वो फ़्रॉड क्या करते हैं कि पहले तो आप उसको बुलवाते हैं तो ये हमें देख लें कि हमारा फ़ैन घंटी बजा रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा। तो हम अमूमन इस तरह से किसी के पास जाते हैं तो उसको इस तरह बोलते हैं कि हमारा फ़ैन ख़राब है, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा, लेकिन वो साउंड दे रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा और हल्के से झटके भी मार रहा है। कभी कभार चल भी जाता है लेकिन हल्के से झटके मार रहा है। तो इसका बहुत ही आसान फ़ॉल्ट होता है और वो आपसे फ़्रॉड करते हैं, बहुत बड़ा फ़्रॉड करते हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए मैंने आज सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना लूं, जो कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख ले तो वो अपने बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकता है। एक तो 1500-1600 रुपये वो अपना कार्ड लेगा, दूसरी बात यह है कि उसको मजदूरी अलग देगा, तो इसमें उसके लिए बहुत मसला आ जाता है। तो अगर उसको ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, तो अगर कोई इसको नहीं बनाना आता तो कम से कम वो सिर्फ मजदूरी दे के इसको लगवा सकता है कार्ड को दोबारा। ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम वो आप अगर इसको रिपेयर करना चाहता है तो वो अपनी मजदूरी भी बचवा सकता है और ये जो कार्ड नया लेने से भी बच सकता है। तो असल में इसमें मसला क्या होता है वो सारा कुछ आज आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो असल में आज हम इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाएंगे। सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सिंपल, ये बिल्कुल वीडियो छोटी होने वाली है और हम इसको कुछ मिनटों के अंदर इसको बना लेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मसला क्या होता है। पहले बात तो ये है कि आपको मैं चेक करवा लूँ कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है, इसमें से ठीक है। तो ये मेरे पास सर्किट है और ये मेरे पास एक मोटरसाइकिल बैटरी है। तो पहले मैं इसको यहाँ से आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसने बीप दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कार्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम AC/220 के ऊपर चेक करते हैं वहाँ पर भी हमें ये बीप देता है। अब सुनिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फैन ये अपना कार्ड है ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या है। मसला ये इसका होता है, ये देखिए ये जेक इसका जला हुआ है। तो बहरहाल इसको बहुत ही आसानी से हम रिपेयर करेंगे, वो देखते हैं किस तरह से रिपेयर करेंगे। बहुत आसान होता है, ये देख लें। इसके लॉक होते हैं, यहाँ पर मैं अगर आपको लॉक दिखाऊँ तो ये देखिए कहीं पर कुछ ऐसे सर्किट है जिस पे लॉक नहीं होते, लेकिन इसके अंदर लॉक है। ये देखिए यहाँ पर लॉक है, तो यहाँ से लॉक इसको बहुत आसानी से हम खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देख ले, मैंने इसको खोल दिया। ये देख ले, बाज़ार ही हमें सामने से नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये इसकी कुछ चीज़ जली हुई है। ये देख ले, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से सिर्फ ये एक जला हुआ है। आपने क्या करना है, सिर्फ ये अगर आप रिप्लेस करना, ये देख लो ये टूट गया। तो बहरहाल अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको जैक को। अगर आप इसमें कारीगर नहीं है तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको निकाल लेना है। इसको निकाल के इसमें से 3 वायरें निकाल देनी है। ठीक है, सिंपली 3 वायरें निकाल दें और आउटपुट में 3 वायरें निकालें। जहाँ से फैन हमारा आता है वहाँ पर ऐसा जैक बना होता है, वो उसको जैक को काट के ये जो 3 वायरें हम निकालेंगे यहाँ से, वहाँ पर सीधी सीधी ज्वाइंट करनी है। बस इतना सा काम होता है। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि जल्दी से इसको निकालता हूँ, इसके ऊपर मैं 3 वायरें लगा के आपको उसके बाद दिखाता हूँ। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो मैंने अभी इसको रिपेयर कर लिया है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जैक निकाल दिया है। ठीक है जी, ये ख़राब था, ये जला हुआ था, तो मैंने इसको निकाल दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये यहाँ पर 3 वायरें ज्वाइन कर दी है। ठीक है, आपने कहीं भी कोई भी वायर लगा लेनी है, कोई मसला नहीं है। अगर तीनों ब्लैक है तभी कोई मसला नहीं है और रंगीन है तभी मसला कोई नहीं है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि तीनों अलग अलग कलर हों तो वो बेहतर है।
अगर नहीं भी मिलते आपको अलग अलग कलर तो आप एक ही कलर लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये कोशिश ये करनी है कि आपको तीन ही कलर एक जैसे मिल जाएँ। ठीक है, तो बहरहाल ये देखिए मैंने तीन वायरें यहाँ से निकाल दी हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि ये सीधी वायरें हमारे फ़ैन के ऊपर जाती हैं, जो कि हमारे डंडे से निकलती है वायरें। तो तीन हमारी वायरें जो है हमारे फ़ैन के ऊपर लगती हैं। तो ये आपने क्या करना है कि पहले तीनों एक एक साइड पे लगा लें। देखिए कि पंखा किस तरह से चल रहा है। अगर पंखा उल्टा चल रहा है तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने दो वायरों को चेंज करना है। वो कौन कौन सी हैं? कोई भी एक वायर को आपने इधर से उधर कर देनी है, तो आप दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पंखा सीधा चल जाएगा। अगर नहीं तो आपने इसको वायरों को रिप्लेस करके देख लेना है। अगर जहाँ पर भी आपकी वायर सूटेबल होती है, जहाँ पर भी आपकी वायर सीधी चलती है, तो वहाँ पर आप इसको लगा लेना है। बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको इस तरह से नहीं मालूम पड़ रहा है या आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट हम जैसे इसको लगाएं तो हमारा पंखा सीधा चलना शुरू हो जाए, तो आपने इस तरह से करना है कि जहाँ पर ये आपका क्लिप लगा हुआ है पहले, तो आपने क्या करना है, जो दूसरा आपका क्लिप जो जला हुआ है आपने वो देखना है कि वो वायर कहाँ पर लग रही है। ठीक है, तीनों वायरें आपने वो चॉइस कर लेनी है, वो कि तीनों वायर कौन कौन सी लगी हुई हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने देख लेना है और उसी क्लिप के हिसाब से आपने तीनों वायरें लगा लेनी है। ठीक है, तो बहरहाल मैंने तो वैसे ही लगा ली है, मुझे तो वैसे ही पता था तो मैंने वैसे ही इसको लगा ली है। तो अभी हमारा पंखा इंशाल्लाह सीधा चलेगा। तो बहरहाल ये मैंने इसकी वायरें इस तरह से लगाई है। तो आपने जब भी काम करवाना है किसी कारीगर से तो पहले अपने अपने कार्ड को चेक कर लेना है, कार्ड का ये जैक तो नहीं जला हुआ। अगर आपका ये कार्ड का ये जैक जला हुआ है तो आपने कंफर्म समझ लेना है कि आपका ये जैक ही ख़राब है। आपने इस तरह से तीन वायरें निकाल के आप अपने फ़ैन को दोबारा चला सकते हैं, अपने कार्ड को दोबारा रिपेयर करके दोबारा इसको चला सकते हैं। तो बहरहाल हमने इसको अभी ऐसे ही तरह से रिपेयर कर लिया है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।